जय गुरुदेव। सभी को प्रणाम। हम गुरुदेव द्वारा लिखित पुस्तक स्वर्ग नरक की स्वसंचालित प्रक्रिया का स्वाध्याय कर रहे हैं। अभी तक हमने देखा था कि कर्म संसार जो है वो कर्म फल व्यवस्था के आधार पर चल रहा है। कर्म का फल निश्चित रूप से लेना पड़ता है। कर्म फल मिलने में देर है, अंधेर नहीं है। और कर्म फल की जो व्यवस्था है उसमें हम मतलब अगर नहीं मिल रहा है तो हम ये समझ लेते हैं कि शायद मिलता नहीं है, तो ऐसा भी नहीं है। कर्म फल मिलता है और देर से मिलने की भी वजह है कि वो अपनी स्थिति बनाता है, अनुकूल वातावरण बनाता है, तब कर्म का जो है फल हमारे सामने आता है। तो इस व्यवस्था में हम देख रहे थे कि कर्म फल की व्यवस्था जो होती है उसके प्रति जो हमारी अनास्था है वही नास्तिकता है, कि हम जो उसके प्रति हम ये सोच लेते हैं वही नास्तिकता है। तो उसी क्रम में हम अलग अलग उदाहरण के माध्यम से पढ़ रहे थे कि कर्म फल तो किस तरह से लिया ही गया है। जो भी इस शरीर में आया है, हम आए ही मानव शरीर में इसीलिए हैं कि हम कर्म फल ले रहे हैं, किसी न किसी रूप में आए हैं यहाँ पर, कर्म फल को लेने के लिए ही आए हैं यहाँ पर हम। अब उसी क्रम में हम आज आगे देखते हैं। प्रश्न व्यवस्था का नहीं, अपवादों का है। ऐसा कभी कभी ही होता है, कहीं कहीं ही देखा जाता है कि अनीति करने वाले फले फूले हों और नीति को पराभव का मुंह देखना पड़ा हो। यदि यह अपवाद अधिक संख्या में बनते हैं तो उस असंतुलन से सार्वभौम संकट खड़ा होता है। उस संभावना के लिए सुधारकों और देवदूतों की सेना को समय समय पर महाभारत रचने, समुद्र बांधने और गोवर्धन उठाने जैसे प्रचंड पुरुषार्थ करने पड़ते हैं। तो गुरुदेव ने साफ ही कह दिया सीधे सीधे हमें यहाँ पर कि ऐसा कहीं नहीं है कि अपन ये सोचें कि व्यवस्था है ही नहीं कर्म फल की, वो निश्चित रूप से है। पर जहाँ अनीति और अराजकता बहुत ज्यादा बस गई है, जहाँ ऐसा लगता है हमें कि असंतुलन हो गया है, तो वहाँ पे अवतारी चेतनाएं जो है, पर ईश्वर जो है स्वयं है, वो अवतारी चेतना के रूप में आते हैं। तभी ये महाभारत होती है, ये समुद्र बांधना, ये गोवर्धन उठाना, जो इस तरह की प्रवृत्तियां आती है, जो इस तरह के कार्य होते हैं, ये तभी होते हैं कि जब बहुत ज्यादा अनीति फैल जाए, बहुत ज्यादा अधर्म हो जाए, बहुत ज्यादा इस तरह की व्यवस्था जो है डगमगाने लगे, तो अवतारी चेतना को आके वो युग का ही इस तरह से कहते हैं ना हम कि अंत होता है, नया युग आता है, या इस तरह की व्यवस्थाएं बनती है, तो प्रचंड पुरुषार्थ जो है वो किए जाते हैं उस वक्त। इतने पर भी यह मानना पड़ेगा कि इन अपवादों का अस्तित्व है और वे देखने को मिलते रहते हैं। वे इतने परिमाण में अवश्य होते हैं कि उतने से भी भ्रम उत्पन्न हो सके, दुष्टता की दिशा में साहस बढ़ सके और सदाशिवता के प्रति निराशा उत्पन्न हो सके। विचारणीय तथ्य यही है कि आखिर इतना भी होता क्यों है। तो यहाँ देखते हैं कई बार अपवाद हो जाते हैं। अपवाद हर जगह है, प्रकृति में भी है। तो वो ऐसा क्यों हो जाता है कि जहाँ हम देखते हैं कि जो दुष्ट कर्म कर रहा है वो अच्छा भोग रहा है, जो अच्छा कर रहा है वो क्यों बुरा क्यों हो रहा है उसके साथ में, तो वो इतना भी क्यों है, वो गुरुदेव हमें यहाँ आगे बता रहे हैं। दृश्यमान बुराई के पीछे भी कई बार भलाई के तत्व छिपे रहते हैं। स्पष्ट है कि हर बीमारी कष्टकारक होती है, पर यह भी स्पष्ट है कि उसके पीछे प्रकृति की परिशोधन अनुकंपा का हाथ रहता है। देह में घुसे हुए विजातीय द्रव्य से जीवनी शक्ति के प्रचंड संघर्ष का नाम ही बीमारी है। यह एक प्रकार की प्रकृति चिकित्सा है। यदि प्रकृति को अपना काम करने दिया जाए और उसके प्रयास में यतिकिंचित अनुकूलता बनाई जाए तो उतने भर से ही रोग अच्छे नहीं हो जाते, बल्कि भविष्य के लिए संग्रहित मलिनता से उत्पन्न होने वाले संकटों से भी छुटकारा मिल जाता है। ठीक इसी प्रकार विलंब से कर्मफल मिलने की बात को प्राणियों में सजगता, प्रखरता और दूरदर्शिता बनाए रखने का एक बहुत बड़ा आधार समझा जा सकता है। तो हम यही देख रहे हैं कि हम अगर जो समझते हैं कि जो बुराई आ रही है वो क्यों आ रही है, तो बुराई में भी हम अच्छाई को देखें। हम जो है हर दृष्टि में, हर तत्व के पीछे देखें कि ये जो माया संसार है जिसमें हम आए हैं, जो हम अपना एक रोल प्ले कर रहे हैं, लीला चल रही है यहाँ पे लीलाधारी की, बस उस लीला को हम समझने की कोशिश करें कि लीला में हमारे को जो रोल मिला है करने के लिए वो हम बस करते चले जाएं। पर हम कई बार जब देखते हैं अरे बुराई, तो बुराई के पीछे की अच्छाई हम नहीं देख पाते। जैसे हम देखते हैं कि जब हम बीमार हो जाते हैं तो हम बड़े परेशान हो जाते हैं कि अरे ये हो गया हमारे साथ में, अरे बहुत दिनों से उल्टियां दस्त हो रहे हैं, बुखार आ गया है। पर हम ये नहीं देखते कि वो हमारी शारीरिक शुद्धता के लिए कितना अच्छा है। हमारी बॉडी में जितने टाइम से टॉक्सिन्स रिलीज हो रहे हैं वो रिलीज हो रहे हैं उनके माध्यम से। टॉक्सिन्स जो इकट्ठे हो गए थे अंदर बॉडी में, हमने जो बहुत ज्यादा अनियमितता बरती अपने खान पान में, स्वास्थ्य में, एक्सरसाइज नहीं करी, टाइम बे टाइम खाया, रात दिन उल्टे सीधे सोए, या ऋतु परिवर्तन में भोजन जो हमारे यहाँ पर हम देखते हैं कि कुछ ऋतुओं में ये चीज इस वक्त नहीं खानी चाहिए, हमने ध्यान नहीं रखा, तो इन सब की वजह से जो चीजें आती हैं तो वो इस रूप में निकलती है। तो हमारी व्यवस्था तो बड़ी सही बनाई गई थी। जैसे कि हम देखते हैं कि हमारे यहाँ नवरात्रे किए जाते हैं। नवरात्रे करने का वजह ही यही है कि वो 9 दिन हम जो है पूरा अपना ध्यान जो है व्रत तप उपवास में लगाएं। तो क्यों? ताकि उपवास करने से 2 फायदे होंगे। जब आप नहीं खाओगे मतलब हमारा शरीर जो है, आप पूजा पाठ के लिए समय निकाल पाओगे। कहते हैं कि जब आप शरीर को भोजन देते हैं तो शरीर का काम होता है भोजन को पचाना, पर जब हम भोजन शरीर को नहीं दे रहे हैं जिस समय में, तो पाचन क्रिया तो अंदर चल रही है, तो वो हमारे विकारों को पचाती है। तो हम उस वक्त उपवास इसीलिए कर रहे होते हैं कि जो हमारे अंदर इतने समय से इकट्ठे टॉक्सिन्स हैं वो रिलीज हो जाए।
उपवास के माध्यम से, और हम तप में भी अपना ध्यान लगा पाते हैं फिर उस टाइम जब हम पूजा पाठ करते हैं। इसीलिए हमारे यहाँ पे जब ऋतु परिवर्तन होता है तब नवरात्रि, दोनों संध्या ऋतु परिवर्तन उसी समय पे नवरात्रि आती है, जो हम 2 बड़ी नवरात्रि करते हैं। वैसे हमारे यहाँ 4 होती हैं। तो जो लोग उस समय को नहीं मानते हैं, फिर वो हम देखते हैं कि उस समय में अधिकतर घरों में वायरल इन्फेक्शन, सीजनल जो हम बोलते हैं, वेदर चेंज हुआ है, वो प्रॉब्लम्स आती हैं, वो उसी वजह से हो जाती हैं। तो वो भी एक शरीर शुद्धि का तरीका है। चाहे वो मतलब अगर हमने उल्टी के माध्यम से निकले, दस्त की तरह से निकले, पर अगर हम व्यवस्था इस तरह की कर दे तो वैसे निकले, तो ये व्यवस्था हम सोचे कि बहुत बुरा हो गया, तो बुरा नहीं है, उसके पीछे की अच्छाई को हम नहीं समझ पा रहे हैं कि हम अगर वो सब निकल गया तो फिर हमारी शरीर की शुद्धता हो गई। तो ऐसे ही कर्मफल के मामले में कि अगर थोड़ा विलंब हो रहा है तो हम उसको क्यों, कि भाई हम प्राणियों के अंदर एक प्रखरता, सजगता, दूरदर्शिता बनाए रखने के लिए हम उसको समझ सकते हैं कि ऐसा नहीं है। यदि इतना व्यतिक्रम न रहता तो प्राणियों को विकास मार्ग पर चलने का अवसर ही न मिलता, सजगता की कोई आवश्यकता ही न रहती, फिर पराक्रम करने की जरूरत ही क्या थी। चिंतन बहुत ही सामयिक रह जाता, बुद्धिमत्ता का, विकास का, उचित अनुचित का, लाभ हानि का विचार करने पर ही होता। यदि संसार में सब कुछ ठीक ठाक ही चलता रहता, व्यतिक्रम न होता, तो फिर बुद्धि बल को विकसित करने की आवश्यकता ही न पड़ती। फलतः प्राणी अविकसित स्थिति में ही पड़े रहते हैं। तो हम यहाँ देख रहे हैं, गुरुदेव हमें बता रहे हैं कि अगर ऐसा नहीं होता कि कर्म फल तुरंत ना मिल करके जो देर से मिल रहा है, जिसको हम सोच रहे हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है हमारे साथ, तो वहाँ यहाँ हमें यही समझने की जरूरत है कि अगर तुरंत हो जाता तो हम अपनी बुद्धि का प्रयोग ही नहीं करते, कभी हम अपने साथ बैठते ही नहीं, हम भी वो एक पशुवत जीवन जीते रहते कि हाँ ठीक है, खाना मिला है तो खाया, नहीं मिला नहीं खाया, जैसा भी चल रहा है हो रहा था, और बस पेट और प्रजनन तक ही रह जाते। तो हमको बुद्धि का प्रयोग करने का अवसर दिया कि हम सोचें, विचारें, जब भी कोई ऐसी परिस्थिति हमारे साथ आए, चाहे वो शारीरिक हो, मानसिक हो, चाहे भौतिक हो, जिस भी स्तर पर आए, हम वहां पर विचार करें, मंथन करें, अपनी बुद्धि का प्रयोग करें, और हम समझ पाए कि ये क्यों हो रहा है। अब जैसे कोरोना आया है तो हम कोरोना के लिए कहें कि हमने तो कुछ किया नहीं, हम तो मांसाहारी भी नहीं है, हम तो नियमित जप तप करते हैं, या हम तो ऐसा नहीं है, तो कई बार हम न्यूट्रल रहते हैं, तो इसलिए भी हमें ये भौतिक चीजें आती है हमारे सामने। अब क्या हुआ, सब लोग सिमट के रह गए, सब अपने ही संसार में, वापस अपनी उसी संस्कृति जो हमारे ऋषियों ने हमें दी थी, हम उसी और लौटे कि हाँ, शव को दाह संस्कार किया जाना चाहिए, हाथ नहीं मिलाना चाहिए, हाथ जोड़कर प्रणाम करें, यज्ञ की पद्धति हमने देखी, हमारा जो एंशिएंट विजडम से जो खाने पीने की वो सब चीजें हमने देखी कि ये हमारी इम्यूनिटी बूस्टर्स हैं, जिनको हम भूल गए थे सोडा और ये सब कोल्ड ड्रिंक्स पीने में। तो वो सब चीजें सामने आई, तो प्रकृति अपने तरीके से चीजें बता देती है, प्रकृति अपना रूप हमें दिखा देती है। जहां हम सीधे तरीके से नहीं मानते तो प्रकृति अपने तरीके से हमें समझाना जानती है। तो ये भौतिक इस तरह की आपदाएं जो हमारे सामने आती हैं वो इसीलिए आती हैं कि फिर हम यहाँ ये चीजें देखते हैं कि जंगलों में आग लग रही है, निरीह प्राणी जा रहे हैं, तो ये सब क्या चीजें हैं कि विलंब नहीं है, कर्म फल जो किया है वो भुगतना तो पड़ रहा है, प्रकृति अपने हिसाब से दिखा रही है, पर ये वही समय है जब हम अपनी बुद्धि का प्रयोग करें और हम समझें कि इसके पीछे की वजह क्या थी। हम जिम्मेदार इनडायरेक्टली है, हम अगर ये कहें हमने ये नहीं किया तो इनडायरेक्टली है। हमने क्या अवेयरनेस जगाने की कोशिश करी, क्या हमने उतना जब तक किया, क्या हम अपनी चेतना को उतना विकसित कर पाए, या हम किसी और को ये चीज समझा पाए। जब हम सिर्फ अपने तक सीमित रहे तो फिर हम ये कहने के अधिकारी नहीं है कि हम क्यों, हम यहाँ पर सिर्फ अपने लिए जीने नहीं आए, इस संसार ने, इस प्रकृति ने, ईश्वर ने, समाज ने हमें बहुत कुछ दिया ही दिया है, तो हमारा कार्य होता है लौटाना। पर जब हम एक्यूमुलेशन में अपने तक में ले आते हैं, अपना अपना सोचने लगते हैं, अपने तक रहते हैं, और फिर जब हम इन चीजों के लिए ये सोचने लगे कि हम तो जिम्मेदार नहीं, हम क्यों इस चीज को भुगते हैं, तो प्रकृति भी अपने तरीके से हमें ये सब चीजें दिखाती है, और फिर हमें ये सोचने का, बुद्धि का प्रयोग करने का अवसर मिलता है, जहां हमें सोचें कि ये सब जो हो रहा है उसके पीछे की वजह क्या है। तो इसलिए भी कई बार हमें जो कर्मफल मिलने में थोड़ा समय लगता है। अवांछनीयता के दुष्परिणाम का भय और सत्प्रवृत्ति के सत्परिणामों का लोभ ही है जो प्राणी को क्रमशः आगे धकेलते और ऊंचे उठाते हुए विकास की वर्तमान सीमा तक घसीट लाया है। प्रतिकूलताओं का, विपत्तियों का भय भी इतना ही बड़ा प्रगति का आधार है जितना कि सृजन प्रयोजनों में संलग्न होने पर मिलने वाले लाभों का प्रलोभन। दिन का महत्व रात्रि के अस्तित्व से ही है, रात न होती तो दिन का आनंद और लाभ ले सकना ही संभव न हो पाता। अवांछनीयताएं जहाँ कष्ट पहुंचाती और अव्यवस्था फैलाती हैं, वहां उनके एक लाभ भी है कि तुलनात्मक अध्ययन करने का, गुण दोष समझने का अवसर मिल जाता है। यदि कर्मफल में अपवाद न होते तो पराक्रम सुनिश्चित विधि से चल रहा होता, तो फिर अनौचित्य अपनाने के लिए कहीं गुंजाइश ही न रहती और विग्रह का कोई चिन्ह ही कहीं दिखाई न पड़ता। फलतः सतर्कता और प्रखरता विकसित करने की आवश्यकता ही न होती। जागरूकता और साहसिकता को, दूरदर्शिता और बुद्धिमत्ता को प्रश्रय देने का एक बहुत बड़ा आधार नष्ट हो जाता। ऐसी दशा में सरलता और व्यवस्था तो बनी रहती,
पर प्रबल पुरुषार्थ के लिए न आवश्यकता पड़ती न चेष्टा होती। ऐसी दशा में निश्चित रूप से प्रगति क्रम अवरुद्ध हो जाता और मनुष्य को इस स्तर तक पहुंचने का सौभाग्य नहीं मिलता जहां की वो इस समय पहुंच सका है। इसमें उसकी सुखेच्छा नहीं, उन व्यवधानों को हटाने की अभिलाषा है जो अनुचित अपनाने के कारण ही संकट बनकर सामने आते हैं। तुलना करने पर भले बुरे का परिचय मिलता है, तुलना करने से प्रेरणा मिलती है। अच्छाई की गरिमा जानने के लिए बुराई से उत्पन्न दुर्गति को भी जानना चाहिए। संसार में फैली हुई दुष्प्रवृत्तियों का एक लाभ भी है, यो हानियां तो असंख्य हैं। तो यहाँ गुरुदेव हमें यही समझाना चाह रहे हैं बार बार कि ये जो स्थितियां बनती है वो इसीलिए बनती है कि जैसे अगर सिर्फ रात ही रात रहे तो हम कैसे समझेंगे दिन का महत्व, या सिर्फ दिन ही रहे तो रात का महत्व। इसीलिए दिन के बाद रात और रात के बाद दिन है कि हर एक चीज का अपना महत्व है। सुख के बाद दुख, दुख के बाद सुख। ये इसीलिए है कि हम हर चीज को, इन प्रकृति के गुण दोषों को समझने का अवसर हमें मिले, हम तुलना कर पाए, हम ये चीजें समझ पाए कि एक सुनिश्चित विधि क्रम से सब कुछ चल रहा है। वहां हमें उसके अंदर ये अपना ये दखल देने की जरूरत नहीं है। अपनी बुद्धि का प्रयोग हमें वहां ये समझना है कि इनके पीछे की वजह क्या है और हम इन्हें कैसे परिवर्तित कर सकते हैं, कैसे हम एक सम स्थिति में रह सकते हैं। ये जो प्रकृति 3 गुणों से बनी है, सतरजतम, उसके अंदर हम कैसे तारतम्य अपना बिठा सकते हैं, कैसे तालमेल कर सकते हैं जहाँ पे कि हम हर एक स्थिति में न्यूट्रल रहें। जहाँ पर अगर सुख आए तो हम इतने ना फूल जाएं कि हम सब कुछ भूल जाएं, ईश्वर को ही भूल जाएं, अपने आप को भूल जाएं, और दुख आ जाए तब भी हम सब कुछ ये भूल करके और बस रोते ही रहें। तो दोनों ही स्थितियों में जब हम तालमेल बिठाने लगे और हम व्यवस्था को समझने लगे, तो हम ये तुलना करने लगे, तब हमें जो समय जो मिलता है, जो कर्मफल मिलने में देरी का है, वो इसीलिए इस तरह की व्यवस्था बनाने के लिए दिया जाता है कि वो फल तो निश्चित आना है। जब उसका समय आएगा, वो परिपक्व होगा, अपने अनुकूल परिस्थितियां बना करके वो निश्चित रूप से आएगा हमारे सामने। पर वो जो समय मिला है तब तक हम बुद्धि का प्रयोग करके और इन चीज़ों को सामने समझ पाएं, अच्छाई की गरिमा को जान पाएं कि बुराई जो आ रही है वो बुराई भी एक अच्छाई लेकर के आ रही है अपने साथ में। कई बार हम देखते हैं कि बुराई सिर्फ बुराई का ही रूप लेके नहीं आती है, कई बार वो अच्छाई का रूप लेकर के भी आती है। जैसे कि हमने देखा कि जब रावण जो था वो सीता माता को लेने आया तो साधु का वेश लेकर के आया, तो ये क्या था, बुराई तो थी पर अच्छाई का रूप लेके आई थी। तो यहाँ पे कई बार ऐसे भी होता है कि जो अच्छाई है वो भी बुराई का रूप लेके आती है, कि हम ये समझ लेते हैं कि सब कुछ नष्ट होने वाला है या सब कुछ बुरा होने वाला है। ऐसा नहीं, अभी कोरोना आया, हम इसको समझे कि ये बहुत बुरा हुआ, तो ये बुराई भी एक अच्छाई का रूप लेके आई, हमको इससे अपने परिवार से जोड़ने के लिए लाई, अपने आप के साथ समय देने के लिए लाई, हमारे को ये संदेश देने के लिए आई कि हम प्रकृति को, महत्व को समझें, हम जानें, उसका इतना दोहन न करें, हम इस मनुष्य जीवन की सार्थकता समझें। हम ये भूल गए हैं जो अपना उद्देश्य आने का, वो हम सब चीज़ें समझें। इन सब चीज़ों को जताने बताने के लिए इस तरह की परिस्थितियाँ आती हैं। तो हमें जो समय मिलता है इन चीज़ों के अंदर, वो चिंतन मनन करें, बुद्धि का प्रयोग करें, दूरदर्शिता रखें और उस परमपिता परमात्मा पर, इस निश्चित क्रम व्यवस्था पर पूरा विश्वास रखें कि जो कुछ होगा वो बिल्कुल सही होगा। प्रतिदिन जब हम उठें तो बस एक ही निश्चय के साथ कि आज का दिन बस जो है वो मेरे जीवन का सबसे अच्छा दिन है। आज मुझे जो कुछ, मैं कुछ ऐसा कर जाऊं जो बस, अगर मेरे पास ये आज का दिन अंतिम दिन हो तो मैं वो क्या कर दूं, जो सब कुछ दे दूं, ना कि ले लूं, एक्यूमुलेट नहीं, जो सुख देने का है वो अनुभव करने का हम प्रयास करें। तो इन्हीं सब चीज़ों के साथ में गुरुदेव हमें यहाँ पर यही चीज़ समझाने का प्रयास कर रहे हैं, जिसे हम अपने जीवन में उतारें, समझें। आज हम यहीं तक लेते हैं, उसके बाद आगे अगले क्रम में हम बढ़ेंगे। जय गुरुदेव, सभी को प्रणाम। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।